गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा अवकल समीकरण कक्षा 12वीं का। इसमें हम देखेंगे कि अवकल समीकरण में हम स्कूल लेवल का 3-4 लेक्चर दिए हैं, जिसमें अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरण का हल करने के अलग अलग विधियाँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइप का प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें कुछ अलग टाइप का हो, उसको देखना है हमको। बाकी स्कूल लेवल में के लेक्चर में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोटि और घात। कोटि, घात, रैखिक, अरैखिक। और देखिए, पहले तो अवकल समीकरण ये है कि ऐसा समीकरण जिसमें परतंत्र चर y का अवकलन और स्वतंत्र चर के बीच में कोई समीकरण बनता हो, उसको अवकल समीकरण कहते हैं। और जो अवकल समीकरण यदि परतंत्र चर के जितने कोटि तक उसको अवकलन किया जाता है वो उसका कोटि कहलाता है, और अधिकतम कोटि का जो घात होता है वो उसका घात कहलाता है। यदि परतंत्र चर के जितने भी अवकलज हैं, जैसे dy बाई डी एक्स, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई अपन डी एक्स की, वैसे ये सब एक घात का होता है, वो रैखिक कहलाता है। और लेकिन यदि जो dy बाई डी एक्स है या y है कहीं पर साइन वगैरह में आ गया तो ये रैखिक नहीं होगा, ये रैखिक नहीं होगा। और ये dy बाई डी एक्स के साथ यदि x है तो ये चर गुणांक वाले कहलाते हैं, यदि इनके साथ सिर्फ अचर गुणांक होते हैं अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण कहलाते हैं। इस प्रकार इसके विभिन्न प्रकार हैं। यदि हम प्रश्न क्रमांक 1 में जो लिखा गया है इसका कोटि और घात देखें तो इसका कोटि 2 दिख रहा है, लेकिन इसका घात 1 नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 1/4 लगा हुआ है। पहले इसके जो y और y के जो विभिन्न अवकलज हैं उनके घात को पूर्णांक में बदलेंगे। x का घात चाहे कुछ भी रहे, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो दोनों ओर हमको घात 4 लेना होगा, क्योंकि यहाँ 1/4 घात दिया है। तो घात 4 लेंगे तो इसकी घात 4 हो जाएगा। तो पहला का जो कोटि है, पहला का कोटि है वो 2 हो जाएगा और घात है वो 4 हो जाएगा। दूसरा में देखें तो ये x की घात कुछ भी रहे, लेकिन ये dy बाई डी एक्स की घात 1/3 है, तो इसको पूर्णांक करेंगे तो इसकी घात 3 हो जाएगा। तो इसका कोटि 2 है और घात 3 है। तीसरा में समीकरण दिया हुआ है और इससे जो अवकल समीकरण बनेगा उसका कोटि और घात क्या होगा। तो यदि अवकल समीकरण समीकरण दिया है और उसका अवकल समीकरण बनाएंगे तो जितने अचर रहेंगे समीकरण में, जितने अचर रहेंगे उतने कोटि तक जाएगा, और उस अचर का जितना घात रहेगा उतने घात तक जाएगा। तो इसमें एक चर है, इसीलिए यहाँ पर जो बनेगा वो 1 कोटि का होगा और उसका घात 3 होगा, क्योंकि यहाँ ये त्रिघात है। आप करके भी देख सकते हो, dy बाई डी एक्स करेंगे तो a आ जाएगा। अब a की जगह dy बाई डी एक्स रख देंगे तो y इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का त्रिघात। तो इस प्रकार इसका अवकल समीकरण जो बना उसका कोटि 1 है और घात 3 है। अब इसमें देखिए ये रैखिक है कि अरैखिक है, तो ये अरैखिक है और एक घात का है, ऐसा कह सकते हैं। अरैखिक है लेकिन एक घात का है, इस प्रकार का इसका था। आगे हम कुछ कैलकुलेशन पर देखते हैं। कैलकुलेशन पर कुछ समीकरण दिया है जिसको हम अवकल समीकरण निकालते हैं। इसमें पहले जो बताया उससे कुछ हटकर हो सकता है। जैसे स्कूल लेवल के लेक्चर में हमने कई बार बताया, कई प्रकार से बताया है कि वृत्त का अवकल समीकरण जो प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में है, अक्षों को स्पर्श करता है, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन हमने हल किया है। यहाँ दिया हुआ है मूल बिंदु से इकाई दूरी पर स्थित सरल रेखा का अवकल समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो क्या हम मूल बिंदु से ये इकाई दूरी पर एक हो गया ये, और इसका एक्स वाई चर बिंदु ले लेते हैं। दूरी हो गई √x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। इस समीकरण को यदि देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वृत्त का समीकरण है जिसका मूल बिंदु 0 0 है और त्रिज्या 1 है। ये हमारा क्या है, वृत्त के बिंदु, वृत्त के जो डिफरेंट बिंदु होते हैं वो क्या है, मूल बिंदु से इकाई दूरी पर होता है, तो ये वृत्त का हो गया। लेकिन हमको बोला गया है मूल बिंदु से इकाई दूरी पर सरल रेखा, तो सरल रेखा दूसरा फॉर्मेट में होता है। यदि हम दूरी फार्मूला लगा करके ये 1 कर देंगे तो उससे वृत्त निकलेगा। तो हम जानते हैं सरल रेखा का जो लंब रूप है, यदि कोई सरल रेखा मूल बिंदु से p दूरी पर है और वो जो लंब है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, और लंब यदि अल्फा कोण बनाता है तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p उसका समीकरण होता है। यहाँ पर इकाई दूरी बोला है तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 1 लेना होगा। अवकलन करेंगे तो cos अल्फा, अच्छा
कॉस अल्फा हो जाएगा, सॉरी एक्स का 1 हो जाएगा कॉस अल्फा, साइन अल्फा dy बाई डी एक्स इक्वल 0 हो जाएगा। इस समीकरण से एलिमिनेशन करने के लिए हम इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको हटा देते हैं तो ये कट जाएगा, y साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, साइन को उधर ले जाएंगे तो कोसेक अल्फा, 1 अपन साइन अल्फा होगा तो कोसेक अल्फा इक्वल टू y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से कोट अल्फा की वैल्यू निकाला जा सकता है, कोस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा dy बाई डी एक्स, तो कोट अल्फा इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स। अब त्रिकोणमिति का रिलेशन है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1। ये इसका अवकल समीकरण है, इसको इधर भी लिखा जा सकता है, इसको इधर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अवकल समीकरण निकालना है y स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस 4a स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। या a को एलिमिनेट करना है तो एक्स का 1 हो गया, ये 0 हो गया, a इक्वल टू हो जाएगा 1/2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे रख देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4 1/2y dy बाई डी एक्स, एक्स 1/2y dy बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, ये इससे 2 टाइम्स कटेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स, ये 2 इधर जाएगा तो 2 कट जाएगा, y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। तो वैसे इसको इधर लिखा जा सकता है y स्क्वायर 1 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स, ये इसका अवकल समीकरण हो जाएगा। अब देखिए एक विशेष फॉर्मेट का हम अवकल समीकरण का सॉल्यूशन देखते हैं, इसको बर्नौली समीकरण कहते हैं। बर्नौली समीकरण में dy बाई डी एक्स रहेगा और यहाँ पी वाई रहेगा और यहाँ q, मानी p और q एक्स का कोई भी चर है। रैखिक अवकल समीकरण हम स्कूल लेवल में बता चुके हैं, एक्स में रैखिक y में रैखिक, ये रैखिक में परिवर्तित होता है, p टू पावर y रहेगा और यहाँ q y टू पावर n कुछ भी पावर हो सकता है, तब ये बर्नौली समीकरण कहलाता है। और ये एक बार प्रतिस्थापित करने पर ये रैखिक में परिवर्तित हो जाता है। इसमें करना क्या रहता है, ये y का डिवाइड करना रहता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ y है और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, y का घात कुछ भी हो सकता है। x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो पहले y स्क्वायर का भाग देते हैं या x का पहले डिवाइड कर देते हैं, इसको इस फॉर्मेट में ले आते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान एक्स। अब इसको हल करने का तरीका ये है कि ये वाले जो बराबर के बाद है उसका भाग देंगे, तो यहाँ y टू पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस y टू पावर माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स। अब इसको भी मानेंगे, y टू पावर माइनस 1 इक्वल टू भी, अवकलन करेंगे तो माइनस 1 y टू पावर माइनस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी भी अपन डी एक्स हो जाएगा। तो y टू पावर माइनस 2 डी भी अपन डी एक्स को हम माइनस डी वाई अपन डी एक्स को डी माइनस डी भी अपन डी एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी भी अपन डी एक्स, वाई टू पावर माइनस 1 को भी लिखेंगे अपान एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी भी अपान डी एक्स माइनस भी अपान एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स। यह भी में रैखिक हो गया, इसको बर्नौली समीकरण कहते हैं। बी में रैखिक समीकरण हमको मिल गया। तो भी में रैखिक समीकरण मिल गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स, यहाँ जो p है उसका होगा, तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस लॉग एक्स, पावर जाएगा तो x टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, e टू पावर लॉग x टू पावर माइनस 1, e टू पावर लॉग 1 हो जाता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान एक्स हो गया। हल हो जाएगा v अपान एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स पहले से है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी 1 अपान एक्स है,
dx प्लस सी, तो v अपान एक्स इक्वल टू -1 अपान एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स टू पावर -2, तो एक्स टू पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस सी, तो v अपान एक्स, एक इसका माइनस आएगा, v की 1 अपान एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो v इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स, और v किसको माने थे हमने, y टू पावर -1 को, यानी 1 अपन वाई इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स, ऐसे इसका हल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये चर पृथक्करण विधि का है। प्रश्न क्रमांक 8 जो दिख रहा है, x x तरफ है, y y तरफ बना देते हैं, y ब्रैकेट में 2 log y प्लस 1 dy इधर हो जाएगा, एंड e टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x dx इधर हो जाएगा। समाकलन कर देंगे तो यहाँ c आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो इसका फॉर्मेट है, वैसे तो समघाती समीकरण, चर पृथक्करण बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं अलग अलग टाइप का, दो जगह दिया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे इसका हम खंड से समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका खंड से समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा ये दिख रहा है हमको। देखिए क्या होगा, समीकरण इसी फॉर्मेट में है ना, समीकरण को देख लेते हैं, 2 log y, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ये लिख लेते हैं समाकलन 2 log y इंटू वाई डी वाई प्लस समाकलन y dy, ये हो जाएगा समाकलन e टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस समाकलन e टू पावर x साइन 2x dx प्लस c। अब यहाँ पर क्या है, log y का तो हम समाकलन नहीं जानते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, खंड समाकलन करेंगे। log y प्रथम रहेगा, तो y समाकलन, अच्छा 2 यहाँ लिख देते हैं, y dy माइनस समाकलन 2 यहाँ लिख देते हैं, d अपान डी एक्स ऑफ log y समाकलन y dy, और फिर पूरे का समाकलन, और उसके बाद प्लस में ये भी है समाकलन y dy। इक्वल के बाद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन 2x आता है, इसका अवकलन करेंगे तो 2 sin x cos x आता है, जो साइन 2x होता है, तो इसको प्रथम फलन मान लेते हैं, समाकलन e टू पावर x dx माइनस d अपन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स समाकलन e टू पावर x dx, और फिर ये समाकलन e टू पावर x साइन 2x dx प्लस c। तो आगे हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये y log y हो जाएगा, 2 कट गया, माइनस इसका 1 अपान वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, dy, ये वाला dy प्लस y dy, साइन स्क्वायर एक्स ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स अगर 2 sin x cos x आएगा तो साइन 2x हो जाएगा, तो माइनस ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स साइन 2x dx प्लस ई टू पावर एक्स साइन 2x dx प्लस c। तो देखिए ये 2 कटेगा, एक y कटेगा तो इसके जैसे हो जाएगा, कट गया, ये इससे कट गया, तो कुल मिलाकर y log y ई टू पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ। अब हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो स्कूल लेवल में नहीं बताए हैं। स्कूल लेवल में हम बर्नौली इक्वेशन को भी नहीं बताए थे, बर्नौली इक्वेशन को भी हमने नहीं बताया था। बर्नौली इक्वेशन अभी कुछ देर पहले जो हमने बताया, इसमें का जो प्रश्न क्रमांक 7 था वो अपने आप में अलग टाइप का सॉल्यूशन देता है। हम देखते हैं यथातथ अवकल समीकरण, रैखिक समीकरण, समघात समीकरण और उसमें समघात में समानित समीकरण, ये सब स्कूल लेवल में देखे हैं। यथातथ अवकल समीकरण, यथातथ अवकल समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में होता है। इसको y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करेंगे, अवकलन में आंशिक अवकलन बताया था हमने, और इसको x के सापेक्ष करेंगे तो ये दोनों इक्वल होता है यथातथ में। लेकिन इसका हल करने का ये अलग फॉर्मेट है।
कॉलेज लेवल में यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसके द्वारा हल किया जाता है m और n के द्वारा। लेकिन यथातथ का एक खास प्रॉपर्टी ये होता है कि ये होल d में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे के पूरे d में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं एक अवकल समीकरण लेता हूँ, यथातथ है ये, कैसे पता चलेगा, x dy इक्वल टू y dx प्लस y dy, ऐसा दिया हुआ है। इसको हल करता हूं मैं, x dy इक्वल टू y dx प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ऐसे। अब क्या है, इसको इधर ले आता हूं, x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए इसमें यथातथ अवकल समीकरण का ये शुरुआत है, शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड है करके, लेकिन समझ में आ जाता है। वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई। अब देखिए यदि मैं एक्स अपन वाई का अवकलन करूं, एक्स अपन वाई का अवकलन यदि मैं करूं तो डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसा करके आएगा। तो इसमें से मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ मैं। माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा तो माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई। इसको उधर ले जाता हूँ, डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो डी वाई है। इसको यदि मैं एक्स अपॉन वाई का अवकलन करूँ, एक्स अपॉन वाई का अवकलन करूँगा तो न्यूमरेटर डी डी एक्स अस्पष्ट फलन टाइप करेंगे तो इसका करेंगे तो डी एक्स, फिर माइनस न्यूमरेटर इसका करेंगे तो डी वाई, ऐसे करके आ जाएगा। मतलब इसको कुल मिलाकर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो हम इसको कुल मिलाकर डी ऑफ वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो यथातथ जो अवकल समीकरण होता है, ये यथातथ अवकल समीकरण क्या होता है, इस प्रकार एक सिंगल डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको एडजस्ट करेंगे तो, और सिंगल डी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब देखिए डी मतलब ये डी वाई हो गया, और इसको एक्स अपन वाई के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो वापस ऐसे जाएगा। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, वाई प्लस एक्स अपन वाई इक्वल टू सी, ये इसका हल हो जाएगा, ये इसका हमेशा हल हो जाएगा। इस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो यथातथ अवकल समीकरण को पहचानने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग इसका तरीका है, तरीके से बना सकते हैं हम। यहाँ पर जो मैं डी एक्स और डी वाई वाले फॉर्म जो बोल रहा था, देखिए ये जैसे ये फॉर्मेट को आपने देखा, ये फॉर्मेट को हमने बोला एक्स अपन वाई का अवकलन है करके। इसी प्रकार बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। वाई अपन एक्स का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई अपन एक्स का जो फॉर्मेट होगा डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में रहेगा। और यदि यहाँ पर देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसी प्रकार ऊपर में है एक्स डी एक्स, अच्छा ऊपर में है देखिए एक्स डी वाई, ऐसी इसी फॉर्मेट है लेकिन प्लस में है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स और अपॉन एक्स वाई ऐसे। तो ये सब का अलग अलग फॉर्मेट है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये बीच में माइनस आएगा नहीं, अपान वाला है कन्फर्म, बीच में माइनस आएगा नहीं, अपान वाला है, लेकिन यहाँ प्लस में है, अपान वाला है तो नीचे में एक सिंगल टर्म्स आता है, यहाँ डबल टर्म्स आ गया और वो भी प्लस में। तो टेन इनवर्स के फॉर्मेट में ये होता है। जैसे टेन इनवर्स वाई अपान एक्स हम लिखें और इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर ये इस फॉर्मेट में जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपन वाई, मैं वाई अपन एक्स लिखा हूँ, एक्स अपन वाई वाला है, इसमें ज़्यादा सुटेबल रहेगा, मैं एक्स डिवाइड दिया है इसलिए, माइनस में कौन सा दिया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स अपन वाई कर देते हैं क्योंकि यह माइनस एक्स दिया है। तो टेन इनवर्स एक्स अपन वाई करेंगे तो सबसे पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यू अपन भी मेथड करेंगे तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपन वाई स्क्वायर आएगा। तो इसको एलसीएम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा और इससे कट जाएगा, तो कुल मिलाकर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है।
माने ऊपर में माइनस है, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो टेन इनवर्स रेशो के रूप में है। लेकिन ऊपर में प्लस है और नीचे में एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा, ये लॉग एक्स वाई हो जाएगा। देखिए लॉग एक्स वाई का यदि हम डी करेंगे तो 1/x वाई आएगा, फिर एक्स वाई का करेंगे तो एक्स करेंगे तो वाई डी एक्स, और वाई का करेंगे तो वाई एक्स करेंगे तो वाई का करेंगे तो एक्स डी वाई, ऐसे करके। तो ये फॉर्मेट में ये आ जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस था, नीचे में एक्स वाई था। एक देखिए ऊपर में प्लस रहेगा और एक्स डी एक्स रहेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका हो सकता है? तो ये देखिए प्लस आया मतलब इसी का है, ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x डी एक्स, वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y डी वाई, मतलब कुल मिलाकर 2 आ रहा है तो 1/2 कर दो और log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया जाए और इसका d कर दिया जाए। इसका d कर दिया जाए तो सबसे पहले 1/2 log है तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई, 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब यथातथ अवकल समीकरण कहलाते हैं, यथातथ अवकल समीकरण कहलाते हैं, और इसको इस प्रकार एडजस्ट करके निकाला जाता है। इसके फॉर्मेट को थोड़ा याद करने पर इसको आसानी से बनाया जा सकता है। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, सरल आवर्त गति के समीकरण। सरल आवर्त गति समीकरण है, उसका आंशिक उसका अवकल समीकरण कैसे निकालते हैं। तो इसमें एक रूपता है, जो सरल आवर्त गति होता है उसका समीकरण जनरली साइन या कॉस के रूप में लिखा जाता है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ऐसा करके ये सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो इसको क्या है, 2 बार अवकलन करते हैं तो जनरली ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई करके आ जाता है। एक बार अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन और ये कॉस, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये कॉस इसको माइनस बना देगा और ये फिर से कॉस आ जाएगा। तो जनरली इस फॉर्मेट में होता है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स करके दिखा देते हैं, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। दूसरी बार अवकलन करेंगे, 2 इसमें अचर है, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स और ये माइनस बी साइन एक्स। माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई हो जाता है। तो इसका समीकरण इधर लाएंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये है सरल आवर्त गति के समीकरण का अवकल समीकरण। तो ये इसका कई फॉर्मेट हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सिंपल तो इसका ये है कि एंगल में ये सिंगल टर्म्स भी हो सकता है, डबल टर्म्स भी हो सकता है। और यदि इसको ऐसे लिखा जाए y इक्वल टू ए साइन एन एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स, तो इसका जब पीरियड आवर्तनांक है वो चेंज हो गया। ये क्या था, 2 पाई के बाद रिपीट होता है, ये वाला 2 पाई अपॉन एन के बाद रिपीट होता है। जैसे यहाँ 2 डाल देंगे तो पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाई रखने पर यहाँ 2 पाई आ जाएगा। 3 डाल देंगे तो 2 पाई बाई 3 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, आवर्तनांक चेंज हो जाता है। एन डाल दिए तो इसका आवर्तनांक 2 पाई बाई एन हो जाता है। अब तो आवर्तनांक पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना चाहेंगे तो एक के साथ में जो है उसी का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। बस यहाँ एक के साथ में 1 था तो 1 का स्क्वायर वाई के साथ आ गया। अब यहाँ एक के साथ में एन है तो सिंगल कॉस रहे सिंगल साइन रहे या दोनों रहे, अवकल समीकरण डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल 0 करके आ जाएगा। ये एक के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अवकलन करने पर एक बार अवकलन करेंगे यहाँ पर तो एन आएगा, दूसरी बार करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जनरल सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो इस प्रकार अवकल समीकरण के जो स्कूल लेवल के लेक्चर हैं और अभी के लेक्चर मिला करके आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।